घर बनवाते समय लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इंटीरियर्स पे खर्च करना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनका घर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। फिर चाहे वो महंगा पेंट इस्तेमाल करना हो या फिर अपने घर के फर्नीचर पे खर्च करना हो। अब ये चीज जरूरी है आपके घर के खूबसूरती के लिए, पर उससे भी जरूरी चीज होती है आपके घर की मजबूती। इसी मजबूती के लिए जरूरी है अच्छे क्वालिटी के सरिये का इस्तेमाल। समय के साथ हम घर का फर्नीचर बदलवा सकते हैं, टाइल्स बदलवा सकते हैं, वापस से कलर भी करवा सकते हैं, पर सरिया ऐसी चीज है जिसे कि आप बार बार नहीं बदलवा सकते। तो इसी वजह से जब भी आप घर बनवाने वाले हैं तो अच्छे क्वालिटी के सरिये को लेने की जरूर कोशिश कीजिए, और वही चीज हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो क्या आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि आपका स्टील वाकई में मजबूत है, अच्छे क्वालिटी का है या नहीं? तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब भी आप स्टील बार लेने वाले हो तो उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, और कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि आप साइट पर भी चेक करके देख सकते हो, जिनकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि आपका स्टील अच्छे क्वालिटी का है या नहीं। तो सबसे पहली चीज, जब आप मार्केट में सरिया लेने के लिए जाते हो तो दो प्रकार के सरिये आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। पहला जो कि है प्राइमरी बार और दूसरा जो कि है सेकेंडरी बार। तो जो प्राइमरी बार होते हैं यानी कि जो प्राइमरी सरिये होते हैं, उन्हें बनाने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब ये जो प्राइमरी सरिये होते हैं, इन्हें बनाने का जो कच्चा माल है वो डायरेक्ट खदान से आता है, जिसे प्रोसेस करने के बाद सरिये को बनाया जाता है, जिसमें बाकी मिलावट बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी वजह से आपको सरिये की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। और जो सेकेंडरी रिबार होते हैं, उन्हें बनाने के लिए रिसाइकल स्टील स्क्रैप यानी कि स्क्रैप का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से कभी कभी इनके अंदर रबर या फिर फाइबर प्लास्टिक जैसे छोटे मोटे टुकड़े आ जाते हैं, जिस वजह से इन चीजों का सरिये की क्वालिटी पे भी इफेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर वीडियो में आप ये जो बार देख रहे हो, ये सुपर शक्ति का बार है। इसे बनाने के लिए प्राइमरी स्टील का इस्तेमाल किया गया है, और ये स्टील बार जो है प्राइमरी स्टील के कैटेगरी में आता है, जिसमें आपको अच्छी डक्टिलिटी और बेंडिंग स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो सरिया लेते समय आपको सबसे पहली चीज देख लेनी चाहिए, वो है उस सरिये का ब्रांड। देखिए दोस्तों, ब्रांड अपनी क्वालिटी मेंटेन रखने की हमेशा कोशिश करता है, और सरिये को बनाने के लिए अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छे क्वालिटी का स्टील मिल पाता है। दोस्तों, अगली चीज जो कि आपको सरिये के ऊपर चेक कर लेनी चाहिए, वो है इस तरह की रिब्स, जो कि आपके सरिये के ऊपर जरूर होनी चाहिए। अलग अलग कंपनी अपने सरिये के ऊपर अलग अलग प्रकार की रिब्स प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप अगले वीडियो में इस सुपर शक्ति के बार को देख सकते हो, यहाँ पर आपको वाई रिब्स दिखाई दे रही होगी। ये रिब्स काफी जरूरी होती है, क्योंकि टीएमटी बार को कंक्रीट के साथ जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, उतना ही उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अधिक होती है। और ये जो वाई रिब्स होती है वो कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बनाने के लिए अधिकतम सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, जिससे कि सरिया और कंक्रीट इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ आपको मिलती है। और इन वाई रिब के और भी दो इंपॉर्टेंट फायदे आ जाते हैं, जैसे कि इन वाई रिब्स की वजह से आपको सरिये में अच्छा इलोंगेशन यानी कि लचीलापन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। साथ में इन वाई रिब्स की वजह से आपको सरिये में अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मिलती है। सरिये के ऊपर ये जो रिब्स होती है, इनके और भी फायदे होते हैं, जैसे कि एनहांस बॉन्डिंग, लोड ट्रांसफर, स्लिप प्रिवेंशन, क्रैक कंट्रोल, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट हम करके देख सकते हैं, जिनकी मदद से हमें यह पता चलेगा कि सरिये की क्वालिटी कैसी है। जैसे कि सबसे पहला टेस्ट आ जाता है, जो कि है बेंड टेस्ट। इसमें हम सरिये को बेंड करते हैं 180 डिग्री तक, और बाद में उसे वापस से सीधा किया जाता है। इसकी वजह से आपको यह पता चलता है कि सरिये में किसी जगह पर क्रैक तो नहीं आया है। अगर सरिये के ऊपर क्रैक आ जाता है तो ऐसे सरिये का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि सरिये में इलोंगेशन यानी कि लचक होनी चाहिए, जिससे कि सरिये में इस तरह के क्रैक दिखाई नहीं देते। उसके बाद आपको देख लेना है कि स्टील बार का जो कलर है वो ग्रे होना चाहिए। कुछ जगह पर आपने देखा होगा सरिये का कलर इस तरह से थोड़ा सा जंग लगा हुआ दिखाई देने लगता है, तो इस तरह का सरिया आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। भले ही दुकानदार आपको कोई भी वजह बताए, पर आपको इस तरह का सरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप पूरे पैसे दे रहे हो तो किस लिए जंग लगा हुआ सरिया अपने घर के लिए लगा रहे हो? उसके बाद अगली चीज जो कि आपको सरिये के ऊपर देख लेनी चाहिए, वो है इस तरह का ISI मार्क। ये जो सुपर शक्ति का सरिया आप देख रहे हो, इसके ऊपर आपको ISI मार्क दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपके सरिये के ऊपर जरूर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है बार डायमीटर। आपका जो सरिया है उसके ऊपर कंपनी का नाम तो होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है सुपर शक्ति। उसके बाद आपका जो सरिया है उसके ऊपर इस तरह का बार का डायमीटर भी लिखा हुआ होना चाहिए। फिर चाहे वो 8 mm हो, 10 mm हो या फिर 12 mm हो, उस तरह से आपके सरिये के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। सरिये के ऊपर अगली चीज जो कि आपको देख लेनी चाहिए, वो है सरिये का ग्रेड। जैसे कि आप अगले इस वीडियो में देख सकते हो, इस सरिये के ऊपर लिखा गया है 550D।
अब ये जो 550 है ये स्टील की ग्रेड है। इस तरह से अलग अलग ग्रेड के स्टील मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए Fe415, Fe500 और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 550 लिखा गया है, तो ये सरिये की ग्रेड होती है। अब जैसा कि हम इस सरिये के ऊपर 550 देख रहे हैं तो ये दर्शाता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। उसके बाद में ये जो डी आप यहाँ पर देख रहे हो इसका मतलब होता है डक्टाइल, और यहाँ पर आगे के तरफ लिखा गया है SD, यानी कि इसका मतलब होता है सुपर डक्टाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ये चीज आपके सरिये के ऊपर जरूर लिखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है सर्टिफिकेशन। अगर आपको सरिये के क्वालिटी में कोई डाउट आता है तो आप अपने दुकानदार के पास से उस सरिये का MTS मंगवा सकते हो। MTS का फुल फॉर्म होता है मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट, जिससे कि आपको सरिये के क्वालिटी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप अपने घर के लिए सरिया लेना चाहते हो तो सुपर शक्ति TMT सरिया आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस सुपर शक्ति TMT सरिये के कुछ फायदे हैं, जैसे कि ये जो सरिया है इसे बनाने के लिए TMT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। TMT का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड स्टील, जिसका फायदा यह होता है कि स्टील की जो बाहरी लेयर है वो हार्ड होती है और उसका कोर यानी कि अंदरूनी भाग जो है वो सॉफ्ट होता है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी से बने हुए सरिये के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपको हाई स्ट्रेंथ मिलती है, हाई ड्यूरेबिलिटी मिलती है, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंट जैसी प्रॉपर्टीज भी आपको इस टेक्नोलॉजी की वजह से मिलती है। ये जो सुपर शक्ति TMT बार है ये सुपेरियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिस वजह से भूकंप प्रवण क्षेत्रों के लिए भी ये उपयुक्त बन जाता है। और ये जो सुपर शक्ति के सरिये है इनमें आपको अच्छी डक्टिलिटी मिलती है, जिस वजह से जो बार है वो बिना टूटे, झुकने और मुड़ने का सामना करते हैं, और इसकी वजह से ओवरऑल बिल्डिंग की जो स्टेबिलिटी है वो भी एनहांस हो जाती है। ये जो सुपर शक्ति सरिया है ये TMT टेक्नोलॉजी से बना हुआ होने के कारण इनमें आपको कोरोजन रेजिस्टेंस मिलता है, जिस वजह से आपका जो सरिया है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो इसकी वजह से आपकी बिल्डिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। और एक चीज आप देख सकते हो कि कंपनी के वेबसाइट पे ये जरूर मेंशन किया हुआ होता है कि उस कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है वो थर्ड पार्टी से उस स्टील का लैब टेस्ट जरूर करवाती है, जिससे कि ये पता चल सके कि इस सरिये की क्वालिटी कैसी है। जब सरिये की क्वालिटी अच्छी होती है तब जाकर ही ये बड़ी कंपनियां उस सरिये का इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट के लिए करती है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको सरिया लेते समय बहुत ही ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप अपने घर के लिए सुपर शक्ति का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।